वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम एस एकेडमी। आप सभी का फिर से एम एस एकेडमी पर अभिनंदन करता हूं। मैं आपका स्वागत करता हूं और आज जिस टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के सामने आया हूं वो क्लास 9th का है। एक्सरसाइज 10.1 जो चैप्टर है हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला के कुछ क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं जिसमें एक्सरसाइज 10.1 है। उसका पहला क्वेश्चन है अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड indicating school ahead is an equilateral triangle with side A। एक बोर्ड लगा है, जैसे किसी भी स्कूल के आगे एक साइन देखा होगा, साइन बोर्ड होता है इस तरीके से जिस पे लिखा होता है स्कूल अहेड, मतलब आगे स्कूल है। और ये जो ट्राइंगल शेप दिया है बिल्कुल इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल का मतलब होता है समान वाला, एक जैसा। एक जैसा मतलब जिसकी तीनों साइडें आपस में इक्वल होती। और इसकी साइड ए दे रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। ये जो साइन बोर्ड है इसका हमें एरिया निकालना है हीरोन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करके, यूज करके। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, और इनका जो टोटल पेरीमीटर दे रखा है वो दे रखा है 180 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। सिग्नल बोर्ड का एरिया क्या होगा। जैसा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर ये ए है तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। पेरीमीटर हमारे पास गिवन है, पेरीमीटर है 180 सेंटीमीटर। हमें निकालना होगा साइड, या फिर पेरीमीटर का फॉर्मूला होता क्या है हमें ये पता करना होगा। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड। ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो सम ऑफ ऑल साइड का मतलब ए, पेरीमीटर 180 था 80 लिख देंगे, ए प्लस ए। तीनों साइड ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, हमने प्लस कर दिया और इक्वल टू में लिखा 180। ए प्लस ए टोटल 3a है, तो हम इस जगह पर एक साथ लिखेंगे 3a और इज इक्वल टू होगा 180। ए को ए लिखेंगे, 180 को 180। ये जो 3 है जो एलएचएस में अल्फाबेट के साथ है, मतलब ए के साथ है, वो आरएचएस में नीचे डिवाइड फॉर्म में जाएगा। 3 से 18 जाएगा 6 टाइम में 0 वापस। तो ए की वैल्यू हो गई 60। ए का मतलब होता है साइड, तो साइड हमारे पास मिल चुका है। हम सबसे पहले लिखते हैं एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिसका हीरोन्स फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, जिसका फॉर्मूला होता है एस, फिर होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब ए बी सी तो इसकी साइडें हो गई, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। हम किसी को भी मान सकते हैं क्योंकि इक्विलेटरल में तीनों बराबर ही है, इक्वल ही है। तो ए बी और सी तो हमें समझ आ रहा है। ये एस क्या है, तो एस हमारा होता है पेरीमीटर का हाफ, P/2। पी का मतलब पेरीमीटर, 2 का 2। अगर पेरीमीटर गिवन है तो हम लिख देंगे, और अगर नहीं है तो हम तीनों साइडों को आपस में प्लस कर लेंगे। तो पेरीमीटर हमारे पास गिवन है, यहाँ पर दे रखा है 180, तो हम इस जगह पर लिखेंगे 180। और नीचे है 2, 2 से 180 जाएगा 90 टाइम में, तो एस हमारे पास आ चुका है 90। तो चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि हीरोन्स फॉर्मूला से हमें एंगल निकाल, इसका एरिया निकालना है, तो हमने फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करनी है। एस की जगह पे कितना लिखेंगे 90, तो हमने लिख दिया 90। अगेन एस है तो 90 माइनस ए की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 60 क्योंकि गिवन है। उसी तरीके से फिर लिखेंगे एस, एस तो चेंज नहीं होगा, वो 90 है तो 90 ही रहेगा, माइनस बी, बी मतलब दूसरी साइड, फिर से 60 हो गया। अगेन एस, एस मतलब 90 माइनस सी, सी मतलब तीसरी साइड जो कि 60 ही है। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 90, और ब्रैकेट के अंदर 90 में से 60 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 30, मतलब 30। अगेन 90 में से 60 माइनस होगा तो बचेगा 30, और अगेन फिर से 90 में से 60 माइनस होगा तो बचेगा हमारे पास 30। हमने पुट कर दिया। अब हमें इस 90 को ऐसे टर्म में तोड़ना है कि हमें हमेशा कोशिश करना है पेयर मिले। पेयर से क्या होगा ना कि हमें पेयर से मिलने के बाद हम रूट से उसे बाहर कर लेंगे। जैसे कि 90 को 3 3 जा 9 और 9 10 जा होता है 90। तो देखा आप लोगों ने हमने 90 को कैसे तोड़ा, 3 3 जा 9, 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 हो जाएगा। उसी तरह हम 30 को कैसे तोड़ सकते हैं, मतलब इनके फैक्टर करेंगे 3 इंटू 10। अगेन इस 30 को कैसे, तो फिर से 3 इंटू 10, और हमारे पास एक लास्ट और 30 बच रहा है और हम इनको भी 3 इंटू 10 में ही फैक्टराइज करेंगे। अब इस जगह पे 3 का पेयर बन चुका है, हमने इसे बाहर निकाल दिया।
ये वाला 3 और ये 3 मिलकर भी पेयर बनाएगा। जो भी नंबर रूट के अंदर पेयर में आ जाते हैं वो पेयर से बाहर आ जाता है, तो हम इस 3 को भी बाहर लिखेंगे। अगेन हमारे पास ये 3 लास्ट में अकेला बच रहा है, यहाँ पर कोई भी नंबर उनके साथ पेयर बनने के लिए नहीं है, तो हम उसे एज इट इज छोड़ देंगे। इस जगह से यहाँ पर 10 का पेयर बन रहा है, तो हमने 10 लिख दिया। अगेन यहाँ से भी हमारे को 10 का पेयर मिल रहा है, हमने लिख दिया। अब ये सारे नंबर जो पेयर में आ चुके हैं, लेकिन सिर्फ ये 3 ही है जो कि रूट के अंदर बच रहा है, क्योंकि इनका पेयर हमें मिला नहीं, तो हम इसे रूट के अंदर ही लिखेंगे। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 जा होता है 9, 9 10 जा 90, और देखिए यहाँ पे 3 3 जा 9, 9 10 जा 90, 90 10 जा होता है 900, और रूट के अंदर है 3। अब हमें यूनिट देखना है, जो 80 से हमारे पास 180 सेंटीमीटर दे रखा है, यूनिट है सेंटीमीटर, तो एरिया भी सेंटीमीटर में ही आएगा। तो इनका एरिया हमारे पास आ चुका है 900 रूट में 3 सेंटीमीटर, और एरिया में हमेशा स्क्वायर लगता है, तो हम सेंटीमीटर के ऊपर लगाएंगे स्क्वायर। तो यही था हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, जो कि हमने बना लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो आप अपने दोस्तों को, अपने जानने वाले को, जिसके लिए वीडियो हेल्पफुल हो सकती है, आप उसे शेयर कर दे और उनसे कहे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह आपसे क्लास 9 से 10 से रिलेटेड जितनी भी कंटेंट है इसी चैनल पर आते रहेंगे और आपको प्रोवाइड होते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लिखा है द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स। एक फ्लाईओवर है और उसकी जो एक ट्रायंगुलर से वॉल्स है, उनको एडवर्टाइजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। सी फिगर 10.6। मैंने एक फिगर बनाया है सामने, जिसमें कि ये वाला फ्लाईओवर है, यहाँ से गाड़ी इनके ऊपर जाती है। अब ये वाला जो ट्रायंगुलर एरिया है, इन पर एडवर्टाइजमेंट लगाया जाता है, करवाया जाता है। द एडवर्टाइजमेंट एल्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5000 पर मीटर पर ईयर। ये एडवर्टाइजमेंट करने के लिए 1 मीटर स्क्वायर का जो पैसा लिया जाता है, वो पर मीटर पर ईयर के लिए 5000 लिया जाता है। तो हमें इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, इनका एरिया निकाल कर हमें इनके रेट से मल्टीप्लाई करना होगा। अ कंपनी हायर वन ऑफ इट्स वॉल्स फॉर 3 मंथ। एक कंपनी इस वॉल को 3 महीने के लिए हायर करते, किराए पर लेती है। हाउ मच रेंट डिड इट पे। उसे इसके लिए कितने पैसे पे करने होंगे। डायमेंशन हमारे पास गिवन है 122 मीटर, 120 मीटर एंड 22 मीटर। हम पहले साइड्स लिख लेते हैं। ए को लिख लेते हैं 122 मीटर, बी हमारे पास 22 मीटर और सी हमारे पास 120 मीटर। हम इनमें से किसी भी डायमेंशन को इससे या तो ए बी सी कुछ भी मान सकते हैं, या इनको बी मान सकते हैं, या इनको सी, या फिर इनको ए। डायमेंशन कोई भी हम ए बी सी अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें निकालना है पहले एस। एस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर पेरीमीटर गिवन है तो ठीक है, अगर पेरीमीटर गिवन नहीं है तो ऑसम ऑफ ऑल साइड, मतलब ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास है 122 प्लस 22 प्लस 120। और जब मैं इन सबको प्लस करूंगा तो हमारे, और इनको 2 से डिवाइड करना है प्लस करके, तो प्लस करके हमारे पास आ रहा है 122 प्लस 22, 1 हो गया 144 प्लस 120, डेट मीन 264, और अपोन में आएगा 2। 2 से कैंसिल होगा 132। तो एस हमारे पास आ चुका है 132 मीटर। अब हमें इनका एरिया निकालना है पहले। जब तक हम एरिया नहीं निकालेंगे हमें इसका रेट पता नहीं चलेगा। तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, हीरोन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। तो हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए, फिर से ब्रैकेट एस माइनस बी, फिर से ब्रैकेट एस माइनस सी। एस की वैल्यू हमारे पास गिवन है 132, अगेन 132 माइनस ए, ये हो जाएगा 122, अगेन 132 माइनस बी, बी है 22, और उसके बाद फिर से यहाँ पर s है तो s लिखेंगे 132। s चेंज नहीं होता है, एक ही s हर जगह इस्तेमाल होता है। माइनस सी, सी की वैल्यू है 120। हम इन सब की वैल्यू का पुट सॉर्ट आउट करते हैं। 132 को हम लिखेंगे 132, 132 में से जब 122 को माइनस करेंगे बचेगा 10। उसी तरह 132 में जब 22 को माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 110, और जब 132 में से 120 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 12। हम इन सबको शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं कैसे, 132 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 11।
जब 12 इंटू 11 करेंगे तो हमारे पास आएगा 132। 10 को हम 10 लिखेंगे, 110 को हम 11 इंटू 10 भी कर सकते हैं, और 12 को 12 लिखेंगे। इस जगह से आप देख सकते हैं हमारे को 12 का पेयर मिल रहा है, तो हमने 12 को बाहर निकाल दिया। इस जगह से 11 का भी पेयर हमें मिल रहा है, हमने 11 को भी बाहर लिख दिया। और अगेन हमें 10 का भी पेयर मिल रहा है, तो हमने 10 को भी बाहर लिख दिया। इनडायरेक्टली सारे नंबर हमारे रूट से बाहर आ चुके हैं। जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 12 11 जा 132, अगेन मल्टीप्लाई 10, तो हमारे पास आता है 1320 मीटर स्क्वायर, क्योंकि सारे नंबर मीटर्स यूनिट में दिए हुए हैं, तो एरिया हो गया हमारे पास 1320 मीटर। तो इस वाले साइन बोर्ड का हमें एरिया तो मिल चुका है। अब क्वेश्चन में था हाउ मच रेंट डिड इट पे, इन्हें टोटल कितने पैसे पे करने होंगे। तो रेंट निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया इनटू रेट। अब एरिया तो गिवन हमारे को निकल चुका है, कितना निकल चुका है 1320। रेट कितना है 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, तो हम इसे 5000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन हाँ, क्वेश्चन में ध्यान देना है, इस कंपनी ने क्या एक साल के लिए लिया है, या कंपनी हायर वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ, 3 महीने के लिए। तो हमें 3 महीने का किराया निकालना है, हमने 3 लिख दिया। लेकिन एक साल में कितने महीने होते हैं, हमें टोटल वो भी तो लिखना होगा। टोटल होता है 12, हमने 12 लिख दिया। 12 से 132 जाएगा 11 टाइम में, 0 इस जगह पे वापस। अब हमें मल्टीप्लाई करना है 110 मल्टीप्लाई 5000 मल्टीप्लाई 3। सबसे पहले 110 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, सारे जीरो हमारे दोस्त होते हैं। कितने जीरो हैं 1 2 3 4, 4 जीरो को हम हाइड कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या बचता है 11 और 5, 11 5 जा होता है 55। अब 4 जीरो हम वापस कर देंगे, कर दिया। मल्टीप्लाई 3 है तो हम 3 करेंगे। अगेन 1 2 3 4, 4 जीरो हमने हाइड कर लिया। क्या बचा 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 5 जा 15 और कैरी 1 हो जाएगा 16। अब कितने जीरो हमने हाइड किए थे 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग पहले 3 नंबर छोड़ के कोमा, फिर 2 नंबर, वंस टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, टोटल 16,50,000 रुपीज इन्हें पे करने पड़ेंगे अगर 3 महीने के लिए इस दीवार को हायर करना है, रेंट पर लेना है एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो हमें 16,50,000 रुपीज पे करने होंगे। और यही है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो हमने सॉल्व कर लिया है। होप सो कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें लिखा है देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, एक स्लाइड है पार्क में। वन ऑफ इट्स साइड्स वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन सी फिगर। ये जो एक स्लाइड है, स्लाइड मतलब फिसलन पट्टी जिसपे बच्चे यहाँ से चढ़ के स्लिप मारते हैं, झूलते हैं, इस पर एक कलर करना है और उस पर मैसेज में लिखना है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन फिगर में देख सकते हैं। इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर, अगर इस वॉल की जो साइड है, ये जो साइड दे रखा है 15 मीटर 11 मीटर एंड 6 मीटर है, फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। ये जो कलर करना है इस एरिया को हमें ज्ञात करना है, पता करना है, फाइंड आउट करना है कि जितने एरिया में पेंट होना है वो रियल में एरिया है कितना। उसके लिए हम पहले साइड लिख लेते हैं। ए हमारे पास 15 मीटर, उसके बाद बी है 11 मीटर, और उसके बाद सी है 6 मीटर। एस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपोन में होता है 2। अब ए हमारे पास 15, बी है 11 और सी है 6, अपोन में आएगा 2। 15 प्लस 11 होता है हमारे पास 26, 26 प्लस 6 हमारे पास हो गया 32, अपोन में 2, 2 से 32 जाएगा 16 टाइम में। तो एस हमारे पास आ चुका है 16 मीटर। अब हमें निकालना है एरिया। तो एरिया निकालने के लिए हमें लिखना होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिसका हीरोन्स का फॉर्मूला क्या होता है एस ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू हो जाएगी 16 जो हमने फाइंड आउट किया था। अगेन 16 माइनस ये वाला माइनस ए हमारे पास है 15, हम पुट करेंगे 15। उसके बाद फिर से एस हमारे पास 16 माइनस बी हमारे पास है 11, हमने पुट कर दिया। अगेन है एस जो कि है 16 माइनस सी है 6, हमने तीनों की वैल्यू पुट कर दी है। अब हम इस जगह पे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 16 को 16 लिखेंगे, जब 16 में से 15 माइनस करेंगे आएगा 1, 16 में से 11 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 5, और 16 में से जब 6 माइनस करेंगे तो आएगा 10।
हम 16 को लिख सकते हैं 4 इंटू 4। हम 1 को तो मल्टीप्लाई में लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर हमेशा 1 से मल्टीप्लाई करने से एज इट इज ही आता है। 5 को हम 5 लिखेंगे और 10 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5। इस जगह पे 4 का हमें पेयर मिल चुका है, इस जगह से 5 का मिल चुका है। ये जो 2 बच रहा है हमारे पास, ये अकेला बच रहा है, इनका कोई भी नंबर पेयर के लिए है ही नहीं, तो ये रूट के अंदर रहेगा, जिसका पेयर बन गया वो रूट के बाहर आएगा। तो 4 मल्टीप्लाई 5 और रूट के अंदर 2, 4 5 जा होता है 20 और रूट के अंदर है 2। सारे हमारे पास जो नंबर थे वो एम यूनिट में दिए गए थे, एम मतलब मीटर, तो एरिया भी इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 20√2 मीटर स्क्वायर। जो इस वाले स्लाइड वाले एरिया में जो पेंट करना है, पेंट करने वाला एरिया है टोटल 20√2 मीटर स्क्वायर, और हमें इस क्वेश्चन में यही आंसर निकालना था। हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल दे रखा है जिसका दो साइड गिवन है, एक साइड है 18 सेंटीमीटर और दूसरी साइड है 10 सेंटीमीटर, लेकिन इनका जो पेरीमीटर है हमारे पास वो गिवन है 42 सेंटीमीटर। तो ए हो गया हमारे पास 18 सेंटीमीटर, बी हो चुका है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है सी जो हमें पता नहीं है। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 42। सारे साइडों का जो सम करेंगे वही तो होगा हमारा पेरीमीटर। a की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 18, b की जगह पे लिखेंगे 10 और c की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है तो हम लिखेंगे c। इस जगह पे 42, 10 प्लस 18 होता है 28 प्लस में c इज इक्वल टू 42। हम c को c लिखेंगे, 42 को 42, 28 प्लस में इस तरफ आएगा तो आ जाएगा माइनस में। c निकालेंगे, 12 में से 8 जाएगा 4, 3 में से 2 जाएगा 1। डेट मीन c हमारे पास आ चुका है 14 सेंटीमीटर। अब निकालना है s के लिए क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और जब पेरीमीटर गिवन हो तो हम लिखेंगे p बाई 2। पेरीमीटर गिवन है 42 तो हम लिखेंगे 42 अपॉन में 2, 2 से 42 जाएगा 2 1। तो s हमारे पास आ चुका है 21 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? फॉर्मूला लिखेंगे s इंटू एस माइनस ए, अगेन ब्रैकेट s माइनस बी, ब्रैकेट s माइनस सी। s की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 21, अगेन s है 21 माइनस ए हमारे पास 18, उससे फिर s हमारे पास है 21, अब b हो जाएगा हमारे पास 10, अगेन s होगा 21 माइनस c हो जाएगा हमारे पास 14। जब हम इन को सबको सॉर्ट आउट करेंगे तो 21 को 21, 21 में से 18 जाएगा बचेगा 3, जब 21 में से 10 माइनस होगा तो बचेगा 11, और 21 में से 14 जाएगा तो आएगा 7। हम इस जगह पर 21 को ऐसे नंबर में खोलेंगे जिससे पेयर बन सके, तो 21 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 7, अगेन इस जगह पे 3 पहले से ही गिवन है, 11 को 11 लिखेंगे, 7 को 7, या 3 से 3 पेयर बन चुका है, उसी तरह 7 से 7 का भी पेयर बन चुका है। रूट के अंदर बच क्या रहा है? सिर्फ 11, क्योंकि इनका नंबर कोई दूसरा है ही नहीं, पेयर बनेगा ही नहीं, और 11 को हम किसी दो नंबर में तोड़ भी नहीं सकते। 3 7 जो होता है 21 और रूट के अंदर 11। सारे यूनिट जो है सेंटीमीटर में दे रखी है तो हम इसे लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही था इस क्वेश्चन का आंसर जो हमने फाइंड आउट कर लिया है, हमें आंसर मिल चुका है, जो आंसर है 21 रूट के अंदर 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें लिखा है साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12 रेशियो 17 रेशियो 25 and its perimeter is 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। इस बार जो ट्राइंगल है उनका साइड्स रेशियो में दे रखा है 12 17 एंड 25, और हमें इसका पेरीमीटर भी गिवन है 540। हमें इनका एरिया फाइंड आउट करना होगा, तो मैंने लिखा लेट साइड्स ऑफ ट्राइंगल बी। हम मान लेते हैं 12 रेशियो को 12x, 17 रेशियो को 17x और 25 रेशियो को 25x। जैसा कि इन सब को हम सम कर देंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा? पेरीमीटर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 12x प्लस 17x प्लस 25x, और ये सम ऑफ ऑल साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है 540 जो गिवन है हमारे क्वेश्चन में। तो 12x प्लस 17x प्लस 25x प्लस करते हैं, 12 प्लस 17 हमारे पास हो जाएगा
कितना हो जाएगा 17 to 19 10 29 29 प्लस 25 डेट मीन्स हो जाएगा 54x और पेरीमीटर है 540। हम x को x लिखेंगे 540 और अपोन, क्योंकि अल्फाबेट के साथ कोई भी नंबर दूसरी तरफ जाता है डिवाइड फॉर्म में। 51 से 51 वन टाइम में, 54 वन टाइम में, 0 वापस। तो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 10। अब रेशियो से हम इसे नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। a इज इक्वल टू 12x, डेट मीन्स 12 मल्टीप्लाई 10, इसका मतलब हो गया 120 120। b निकालने के लिए है 17x, डेट मीन्स 17 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 170 और c निकालने के लिए है 25x, डेट मीन्स 25 मल्टीप्लाई 10, इसका आंसर हो जाएगा 250। अब हमें क्या निकालना है s निकालने के लिए क्या होता है पेरीमीटर अपॉन 2, पेरीमीटर क्वेश्चन में गिवन है तो p अपॉन में 2, p हो जाएगा 540, नीचे आएगा 2, 2 से 2 वन टाइम में, 5 नहीं आता 4 आता है 2 टाइम में, कैरी देगा 14 7 टाइम में और 0 वापस। तो s हमारे पास आ चुका है 270। अब हमें निकालना है एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। फॉर्मूला हम सबको पता है, हीरोन्स का फॉर्मूला एस, फिर ब्रैकेट में एस माइनस ए, फिर से ब्रैकेट एस माइनस बी, अगेन ब्रैकेट एस माइनस सी। एस की वैल्यू हमारे पास आ चुका है 270, अगेन 270 माइनस ए, ए हमारे पास है 120, हम लिख देंगे। अगेन एस हमारे पास है 270 माइनस बी, बी हमारे पास आ चुका है 170, हम इस जगह पे पुट कर देंगे। अगेन हमारे पास है एस जो कि है 270 माइनस सी, सी हमारे पास है 250, हम यहाँ पे लिखेंगे 250। अब इसे शॉर्टलिस्ट करते हैं, फैक्टर बनाते हैं। 270 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 270। अगेन एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 270। अब इस जगह पर ब्रैकेट में क्या बचता है, 270 में से 120 जाएगा तो बचेगा 150, जब 270 में से 170 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 100 और 270 में से 250 जाएगा तो बचेगा 20। हमने 270 को पहले फैक्टराइज कर लिया है तो हम लिख देते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10। 150 को हम किस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 5, 3 5 जा 15, 15 मल्टीप्लाई 10 150, 100 को हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 10 और 20 को हम क्या लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। अब इनके साथ यहाँ 3 का पेयर बन रहा है, हमने लिख दिया बाहर। अगेन ये 3 का पेयर बन रहा है, हमने फिर से लिख दिया 3। अब 3 नहीं है, इस जगह पर क्या पेयर बन रहा है 2 का, तो हम इस जगह पर लिखेंगे 2। यहाँ से 5 का पेयर बन रहा है तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5। अगेन इस जगह से 10 का पेयर बन रहा है तो हमने मल्टीप्लाई में किया 10, यहाँ भी 10 का पेयर बन रहा है तो हमने मल्टीप्लाई किया 10। अब सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 5 जा 90, 90 10 जा 900, 900 10 जा 9000, तो हमारे पास आ चुका है 9000। और सारे यूनिट जो थे वो हमारे पास गिवन है पेरीमीटर सेंटीमीटर में, तो एरिया हो जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही था क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो आप लोग अच्छी से समझ कर इसे बनाइए और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सारे सवाल क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इस एक्सरसाइज का ये आखिरी क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि हमें आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। हमारा चैनल अभी भी 1000 सब्सक्राइबर पूरा नहीं करा सका है, हमारे चैनल पर भी इस टाइम 968 सब्सक्राइबर है। आप लोग थोड़ी बहुत कोशिश करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और जल्द से जल्द MS अकेडमी को 1000 सब्सक्राइबर पूरा करवाएं। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। एन आइसोसेल्स ट्राइंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है जिसकी दोनों साइडें आपस में इक्वल होती है। जस्ट एग्जांपल मैंने मान लिया ये और ये साइडें आपस में इक्वल है और इनका पेरीमीटर जो सम ऑफ ऑल साइड है वो 30 सेंटीमीटर, ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। जस्ट एग्जांपल पेरीमीटर पहले दिया हुआ है जो कि हमारे पास है 30 सेंटीमीटर, ए हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, बी भी हो जाएगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर, सी हमें निकालना होगा। सी निकालने के लिए सी कैसे निकालेंगे,
क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पेरीमीटर, पेरीमीटर है 30, a को लिखेंगे 12, b को भी लिखेंगे 12 और c को c लिखेंगे, 30 को 30, 12 प्लस 12 होता है 24 प्लस c डेट मीन्स 30, c को c लिख चुके हैं हम लोग, 30 को 30, 24 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यहाँ से हमें c मिलता है 6, जिससे हमें c की वैल्यू पता चल चुकी है 6 सेंटीमीटर। अब निकालना है s का फॉर्मूला होता है p/2, p/2 हम तब लगाएंगे जब पेरीमीटर गिवन है, और इस क्वेश्चन में पेरीमीटर गिवन है 30 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 30 अपॉन में 2 से 30 जाएगा 15 टाइम में, तो यहाँ पर s आ चुका है 15, हमें निकालना है एरिया, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है हमारे पास, फॉर्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। हम इस जगह पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, एस की वैल्यू है 15, तो हम लिखेंगे 15, अगेन ब्रैकेट के अंदर यहाँ एस है तो हम लिखेंगे 15, माइनस यहाँ पे माइनस, ए की वैल्यू आ चुकी है 12, अगेन एस है 15 माइनस बी की वैल्यू भी है 12, अगेन एस है 15 माइनस सी की वैल्यू है 6, हमने 6 पुट कर दिया। अब इस जगह पर 15 को हम 15 ही लिखेंगे, 15 में से 12 जाएगा बचेगा 3, 15 में से 12 अगेन बचेगा 3, 15 में से 6 जाएगा तो आएगा 9। हम 15 को कौन से फैक्टराइज कर सकते हैं नंबर में, तो नंबर है 3 5 जा 15, हम 3 को 3 लिखेंगे, अगेन 3 को 3 और 9 को हम 3 इंटू 3 में तोड़ सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। इस जगह पे 3 का पेयर बन रहा है, यहाँ से भी 3 का पेयर बन रहा है, जिसका पेयर बन रहा है हम उसे रूट के बाहर निकाल लेंगे, जिसका पेयर नहीं बन रहा है, रूट के अंदर जो नंबर है 3 और 5 पेयर नहीं बना, हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5 जा हो जाएगा 15, 3 3 जा होता है 9 और रूट के अंदर 15 और सारे यूनिट सेंटीमीटर में है तो हम लिखेंगे 15, 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 10.1 पूरा हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर सेंड कर दीजिए, मैं अगली वीडियो में उस क्वेश्चन को दोबारा से समझाऊंगा, और अच्छे तरीके से समझाने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को देखकर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू।